सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वास्तव में सबको, बिना किसी एक्सेप्शन, कि पवित्र आत्मा, जीवित परमेश्वर की आत्मा आए, प्रकाशित करे, खोले समझदारी हर एक की, ताकि हर एक समझ सके इच्छा परमेश्वर की अपने जीवन के लिए। यह है सबसे बड़ा खजाना कि जो आप ग्रहण कर सकते हैं परमेश्वर से। सबसे बड़ा आशीष कि जो एक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है परमेश्वर से, वह है ये, वे समझे इच्छा उनकी अपने भविष्य के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, व्यक्तिगत इच्छा उनकी आपके जीवन के लिए। जब आप ये समझते हैं और रखते हैं अभ्यास में, उनकी आज्ञाकारिता में, कि दूसरे शब्दों में आप आज्ञा का पालन करते हो इस आवाज का, तो आप जीतते हो, सुनिश्चित हो सकते हो इस चीज को लेकर। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग वो रहते हैं इस प्रकार विद्रोही, अपने या दूसरे लोगों की सफलता के कारण। मगर परमेश्वर ने हमें दिया है वही चीज कि जो उन्होंने मुझे दिया है, उन्होंने आपको भी दिया है, और सब लोगों को दिया है। क्या उन्होंने मेरे लिए दिया है? उन्होंने मुझे दिए हैं शब्द। उन्होंने आपको भी वो शब्द दिए हैं। क्या आपने उनके शब्दों के साथ किया है? क्या आप करते आए हो? तो परिणाम आपके जीवन के, आपकी खुशी, आपके जीत, आपका जीवन, वो निर्भर करता है आप सुने और आज्ञा का पालन करें इन शब्दों का। क्योंकि मैंने सुना और पालन किया, इसलिए नहीं कि मैं योग्य था, नहीं मैं नहीं पैदा हुआ, नहीं मैं शान शौकत के साथ पैदा नहीं हुआ, नहीं, किसी प्रकार से नहीं। हम अंतर में ये है कि जो आशीष पैदा करते हैं, उनके बीच अंतर की जो आशीष प्राप्त करते हैं और नहीं आशीष प्राप्त करते, ये कि जो आशीष प्राप्त करते हैं सुनते हैं और अभ्यास में लाते हैं। जो आशीष नहीं प्राप्त करते, वो यहां तक कि सुनना भी नहीं चाहते परमेश्वर की आवाज को। मैं सोच रहा था यहां पर मेरे बारे में, पहले माता पिता वो बच्चों को अपने अनुभव पास करते थे। हमने बहुत सीखा, आज हम सीखते हैं। मेरे पूर्वजों से मैंने बहुत सीखा और सीखता आया हूं उनके साथ कितने भी चाहे सिंपल हो, हमेशा हम कुछ ना कुछ सीखते हैं उनसे। तो आज ये बहुत मुश्किल है कि एक व्यक्ति सुने सलाह को अपने पूर्वजों की बजाय इंटरनेट की। उदाहरण के तौर पर आज लोग फोकस है इंटरनेट पर या टिकटॉक पर या दूसरी चीजों पर, कि जिनका अस्तित्व है यहाँ पर, वहां पर अपने आप को वहां हंसते हुए मौजूद हैं, या फनी चीजें देखते हुए, दिलचस्प चीजें देखते हुए वहां पर रहते हैं, काट रहे हैं वहां पर अपने समय व्यतीत कर रहे हैं वहां पर। और समय गुजरता जा रहा है, समय रुकता नहीं। और वे लोग
खो रहे होते हैं समय को खो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चिंता करते हैं केवल ग्रहण करने में, भावनाएं, और खुद को भावनात्मक में परिवर्तित करें, आनंद ग्रहण करें। उन्होंने चिंता नहीं की कि जो वो ग्रहण कर रहे थे, जो कंटेंट उस जानकारी का, तो यह कंटेंट कि जो वास्तविक तौर पर है भुरभुरा कमजोर करने वाला, जो कोई भी परिणाम लेकर नहीं आता, कोई भी पॉजिटिव, कि वह एक व्यक्ति को भटका कर रखता है और समय खराब करता है। एक व्यक्ति आज, युवक लोग आज के समय में वो चाहते हैं इंटरनेट को सुनना, वो दिलचस्प है उसमें कि ABC ने क्या कहा है, साइंटिस्ट ने, इत्यादि। वो दिलचस्प हैं उन चीजों में जो संसार में हो रही हैं इंटरनेट पर। बहुत ठीक। युवावस्था से मैंने सुना परमेश्वर के शब्द को, और मैंने रखा अभ्यास में जो मैंने सुना केवल ये, तो परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। तो किसी को मुझसे ईर्ष्या रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि परिस्थिति जो परमेश्वर ने मुझे दी वो सबको देते हैं, सबको। ये परमेश्वर के शब्द पूरे संसार भर में फैले हुए हैं। जिनके कान हैं सुनने के लिए, पवित्र आत्मा ने कहा है सुने, सुने। मगर एक व्यक्ति, उसके कान नहीं होते परमेश्वर के शब्द सुनने के लिए, आवाज को, इसीलिए वो ठोकरें खाते फिरते हैं। ये है वास्तविकता। वो शर्मनाक जिंदगी को जीते हैं। ये है वास्तविकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कसूर है नहीं। उन्होंने अपने शब्द दिए हैं, यहां पर है, मैं आपको दे रहा हूं, मैं देता हूं रेसिपी आपको वो करने की कि जिंदगी आपकी क्वालिटी की हो। उन्होंने कहा है, खुद परमेश्वर ने कहा कि अगर मेरी प्रजा मेरी सुनते, यदि मेरी प्रजा मेरी सुनते, वे इस धरती के सर्वोत्तम को ग्रहण करते, वे इस धरती के सर्वोत्तम को ग्रहण करते, और मैं उनके सामने उनके शत्रुओं को हराता। परमेश्वर ने कहा है अपने लोगों को, परमेश्वर ने कहा है आपको, मेरे प्रिय दोस्त, मायने नहीं रखता कि आप योग्य हो या नहीं हो शुरुआत में, बल्कि वास्तव में कोई भी योग्य नहीं परमेश्वर से। मगर जब हम अभ्यास में रखते हैं विश्वास को परमेश्वर के शब्द पर, उनके शब्दों पर, शब्द वो डिमांड नहीं करते कि आपके पास योग्यता हो, उनके शब्द डिमांड नहीं करते कि आप योग्य ठहरे, नहीं, उनके शब्द डिमांड करते हैं कि आप उन पर विश्वास करें, तो आपका जीवन वो क्वालिटी का होगा। और इसीलिए हम यहां पर ये चुनौती कर रहे हैं इस रविवार के लिए। क्यों? क्या है इंग्रेडिएंट कि जो आपको अपने साथ लेकर आना है वेदी तक? इस रविवार को आप वेदी पर चढ़ोगे, आप वेदी के सामने आओगे, आप परमेश्वर को परखोगे, परमेश्वर के साथ चुनौती करोगे। क्या है तत्व कि जो आप इस्तेमाल करोगे? क्या है कि जो हथियार आप इस्तेमाल करोगे पहुंचने के लिए परमेश्वर के सामने? और अपने पूरी कड़वाहट, अपने सब उदासियां, अपनी सारी निराशाएं, अपनी सब नरक की जिंदगी जो आप जीते आए हो, क्या है वो तरीका? विद्रोह। विद्रोह ये है। आपको वहां पर विद्रोह के साथ जाने की जरूरत है, क्योंकि जब मैंने परमेश्वर के शब्द को पढ़ा और परमेश्वर से डिमांड की, मैं विद्रोह में था, विद्रोह में, अपमानित, शर्मसार मैं था उस गहरे गड्ढे में। जब मैं सब कुछ के साथ गया, सब कुछ या कुछ भी नहीं, मैं गया उस परिस्थिति की ओर कि देखिए ये मृत्यु, ये जीवन, ये जिंदगी, ये मौत, सब कुछ के साथ मैंने कहा परमेश्वर को, देखिए ये सच है, ये शब्द कि जो प्रभु आपने दिए हैं सच है। बहुत ठीक। तो वो हुआ। तो मेरे प्रिय दोस्त, ये मैं चाहता हूं कि आप समझें। अब मैं अपने आप को आपके साथ विद्रोही नहीं कर सकता, नहीं, मैं
मेरी जरूरतों के लिए मेरे अंदर विद्रोह है। मेरी समस्याओं के लिए मैं आपके लिए विद्रोह नहीं कर सकता, ना ही आप मेरे लिए कर सकते। हर एक को विद्रोही होने की जरूरत है। मैं खुद के लिए कोई लाभ नहीं कि हम विद्रोही हों। ए बी सी के लिए ये व्यक्तिगत है, विश्वास व्यक्तिगत है। विद्रोह, विद्रोह जो इंग्रेडिएंट है कि आप ग्रहण करें, अगर हम बोल सके इस प्रकार, उसको कि जो परमेश्वर ने वादा किया है वह विद्रोह, ये है इंग्रेडिएंट। आपको अपमानित शर्मसार होने की जरूरत है। मैंने सब कुछ कर लिया, हाँ मेरी जिंदगी कहीं आगे नहीं बढ़ रही। मैंने पढ़ाई की, मैंने काम किया, मैंने लड़ा, मैंने सब कुछ किया, मगर देखिए मेरी जिंदगी, देखिए देखिए मैंने पढ़ाई की, मैं जो कुछ करने की जरूरत थी। और यहाँ तक कि कितने वो जो पढ़ते भी नहीं वो जीते हुए हैं, जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुना परमेश्वर की आवाज को, टिकटॉक की आवाज नहीं, ना ही इंटरनेट की, ना कि आवाज ABC की। सुनी परमेश्वर की आवाज, और यही हम यहां पर बोल रहे हैं। आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है, मेरी नहीं। मैं बोलता हूं आपको मेरा अनुभव, मेरा अनुभव मैं बोलता हूं आपको वह कि जो मेरे साथ हुआ। अब आप चाहते हो कि आपके साथ भी हो तो वही करें। ले परमेश्वर के शब्द को और साबित करें, बल्कि परखें। आप जानते हो कि एक वचन यहां पर बहुत बेहतरीन है जो आपको पढ़ने की जरूरत है बाइबल में, पुराने दस्तावेज में, जो है गिनती की पुस्तक, गिनती की पुस्तक अध्याय 11। पवित्र शास्त्र का वचन इस प्रकार कहता है, एक थोड़ा सा बड़ा है, मगर मैं पढ़ूंगा आपके लिए कि ताकि मैं पढ़ूंगा एक ऐसी भाषा जो समझ में आती है, जो लोग सब समझ सकें। वचन इस प्रकार कहता है, वचन 4 से इस प्रकार कहा गया है कि फिर जो मिली जुली भीड़, जब इज़राइल के लोग मिस्र से निकले, परमेश्वर ने लेकर गए रेगिस्तान से, और रेगिस्तान में वे 40 साल गुजारे उन्होंने। परमेश्वर उन्हें लेकर गए वहां, उन लोगों को जो गुलाम थे, परमेश्वर ने मुक्ति दी उस फराव की दास्ता से, और लेकर गए रेगिस्तान से, और अधिक दूर से होकर कि परमेश्वर से लेकर गए उन्हें। पानी नहीं था वहां पर, कोई खेती नहीं थी, कुछ नहीं, जीरो, केवल पत्थर थे, रेत। वे रेगिस्तान में थे कि बहुत, मैं जा चुका हूं, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि जहां से वो होकर गुजरे, ये भयानक। अगर देखने के तौर पर हम देखें कि अगर आप जिए वहां पर, मुश्किल मुश्किल स्थान, क्योंकि यहां तक कि कुछ भी नहीं है, केवल पत्थर पत्थर पत्थर, गर्मी, और रास्ते में बहुत ही भयानक गर्मी पड़ती है, कहीं पर कोई ठंड नहीं, और पूरी तरह से मुश्किल रास्ता, बहुत भयानक। मगर परमेश्वर उन्हें लेकर गए उस रेगिस्तान से। तो जब वहां से निकले मिस्र से, जहां वो गुलाम थे, वहां पर मिली जुली भीड़ उनके साथ गई, और वे उस परिस्थिति में थे कि वे कामुकता करने लगे, और इजरायली भी रोने और कहने लगे परमेश्वर से, और इस प्रकार का, हमें मांस खाने को कौन देगा? मिस्र में हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम सेंत मेंत से खाया करते थे। हम खाते थे सेंत मेंत से, जो हम चाहते हैं कि मछलियां। और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब वहां पर, यहां पर रेगिस्तान में थे, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहां पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। यहां तक कि
उस मन्ने को ऐसा रख दिया उन्होंने कि उसे सह ना पाते हो। मन्ना कि जो परमेश्वर ने आकाश से गिराया है। सोचा कि आप उस मन्ने को गिराएं जो परमेश्वर आकाश से गिरे, हर रोज उसे खाएं। परमेश्वर उनके लिए भेजते थे हर रोज उस मन्ने को, मगर वे भरे हुए थे मन्ना से, नहीं चाहते थे मन्ना को। तो वचन कहता है कि इस प्रकार मूसा ने सुना उनके आंसुओं को, उनके हर एक परिवार के, सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना। उसने द्वार पर सुना और प्रभु का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। और तब मूसा ने प्रभु से कहा, मूसा ने, देखिए वो ग्रेट मूसा, देखिए वो बुरा हुआ, वो विद्रोह। मैंने कहा था कि जो वेदी तक पहुंचने के लिए वो क्या है, सीक्रेट विद्रोह। क्योंकि यहां पर प्रतीत होता है कि उसने, देखिए क्या कहा प्रभु को, वो लीडर था इस प्रकार करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का, और वो जिम्मेवार था वहां पर उनके लिए भौतिक तौर पर बोलते हुए। तो वह पहुंचा प्रभु के पास, उनकी कंप्लेन को, उस शोक को, जानते हो किस प्रकार की कंप्लेन कि उदाहरण के तौर पर आप जो घर के मालिक हैं, आप शोक मनाते हो, अपने बोलते हो पति को, ये चीज की कमी है, वो चीज की कमी है, ये चीज कमी है। आपके पति आपको बोलते हैं ऐसे काम है, ये बच्चे, हर एक वो ये भयानक है, हर एक अपनी कंप्लेन, हर एक कंप्लेन, अपनी कंप्लेनिंग, भयानक भयानक, बहुत भयानक। आप जानते हो, आप समझते हो ये चीज। तो मूसा विद्रोह के साथ, पूरे विद्रोह के साथ परमेश्वर के पास पहुंचा और कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? मूसा परमेश्वर को बोल रहा है, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? क्यों तू मेरे साथ गुस्सा है? और उसने प्रश्न पूछा, क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है? देखिए, मैंने कि इन लोगों को, क्या ये सब लोग मेरी कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया है कि जो तू मुझसे कहता है, जैसे दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाया फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद को उठाकर उस देश में ले जाऊं? क्यों? जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहां से मिले कि इन सब लोगों को दूं? ये यह कह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा अनुग्रह हो कि मेरे प्राण एकदम ले ले। मजबूत ना, परमेश्वर को कहा, यदि आप इस प्रकार चाहते हो मुझे मार दें एक बार, मैं नहीं चाहता जीना, मैं किसी को लीडर नहीं होना चाहता। देखिए यहां पर कि दूसरे शब्दों में मूसा वास्तविक तौर पर विद्रोह में था। और ये है, और आप इस रविवार को वेदी पर जाओगे, जाएं इस विद्रोह में, ना जाएं भावनाओं के साथ नहीं, दया मांगते, ओ प्रभु दया करें मुझ पर, रोते हुए नहीं, नहीं शोक मनाते हुए नहीं, नहीं 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 नहीं, जाएं सब कुछ के साथ। मेरे परमेश्वर, ये है मेरी जिंदगी वेदी पर, या तो जीवन या मृत्यु, या तो आप सुने मेरी पुकार को, या फिर मुझे मार डालें, मेरी जिंदगी ले लें, सब कुछ या कुछ नहीं। ये है विद्रोह कि जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। ये है विश्वास, शुद्ध, वास्तविक, बिना किसी कपट के, ये के बिना किसी आंसू के, बिना भावनाओं के, मगर इस पूरे विद्रोह के साथ सिर, दिमाग, फोकस परमेश्वर के वादों पर। यह है विश्वास समझदारी भरा। मैं नहीं जानता कि यदि मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं, मगर यहां हमारे बीच मेरे प्रिय दोस्त, इसी प्रकार मूसा पहुंचा परमेश्वर के पास। उसने कहा इस प्रकार, मेरे प्राण ले ले, मुझे मार डाल, जिससे मैं अपनी, यदि इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार करना है, मेरे प्राण ले। और उसके बाद कहते हुए, जिससे मैं अपनी दुर्दशा को ना देखने पाऊं। वो चाहता था वहां से बाहर, वो चाहता था छोड़ना, अपने टाइटल से, अपनी जिम्मेवारी से भागना।
तब प्रभु ने उत्तर दिया मूसा को, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहां खड़े हों। तब मैं उतरकर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा मुझ में तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उसमें समावाऊंगा, कि जो आत्मा उन्हें मैं दूंगा, और वे लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। परमेश्वर ने उत्तर दिया मूसा को, बढ़िया ना। और लोगों से कह इस प्रकार, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम प्रभु के सुनते हुए यह कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हम मिस्र में ही भले थे, मिस्र में तुम गुलाम थे, ना भूलें, वहां गुलाम थे, इसलिए मगर मेरे साथ अब आप मुक्त हो। और इसीलिए प्रभु, देखिए, इसीलिए प्रभु तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। फिर तुम एक दिन नहीं या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुमको उससे घृणा ना हो जाए। इतना मांस तुम खाओगे कि क्योंकि तुम लोगों ने प्रभु को जो तुम्हारे मध्य में है तुच्छ जाना है, और उसके सामने यह कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल कर आए। और वास्तव में इजराइल के लोग, वे ना केवल जानते थे वो नियम को, परमेश्वर के शब्द को, बल्कि इजराइल के लोगों ने देखा वो दिन के दौरान आग का वो स्तंभ जो पवित्र आत्मा था भौतिक तौर पर, और यह आग का वो स्तंभ रात में बदल जाता था आग में। तो लोगों के पास परमेश्वर की आत्मा थी, भौतिक तौर पर देखते थे। मैंने नहीं देखा, आपने देखा नहीं, मैंने नहीं देखा, कभी नहीं देखा, मगर वे इजराइल के लोगों ने देखा परमेश्वर उस धुएं के स्तंभ में, बादल में, उन लोगों का मूसा के सामने। ऐसे होते हुए भी वे लोग मांस मांगते थे, मांस। और परमेश्वर ने गुस्से के साथ कहा कि 1-2 दिन तुम नहीं खाओगे, पूरे महीने भर खाओगे, और इतना खाओगे तुम्हें उससे घृणा होगी। और तब मूसा ने कहा, उत्तर देखिए मूसा का, देखिए यहां पर आप देखते हो संबंध मूसा का और परमेश्वर का। मूसा और परमेश्वर, देखिए बातचीत किस प्रकार, पिता के पुत्र के साथ। मूसा ने कहा परमेश्वर को, जिन लोगों के बीच मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, 6 लाख, और तूने कहा है मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। 6 लाख लोग, देखिए 3 या 4 से गुणा करें कि जो औरतें होंगी, बच्चे होंगे, तो वहां पर देखिए लाखों लोग। तो तब देखिए यहां पर कहा 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले? मूसा परमेश्वर को कह रहे हैं, देखिए किस प्रकार ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता है, मगर नहीं, मूसा के पास एक जिम्मेवारी थी, और वो बात कर रहा था अपने पिता से, अपने परमेश्वर से, उससे, कि जिसने उसे बुलाया लीडर होने के लिए उसके लोगों का। कहां से इतना मांस मिलेगा पूरे महीने के लिए, परमेश्वर बोल रहा है। और यहां तक कि एक प्रकार से वो दुविधा, मैंने जानता दुविधा नहीं कि मगर मिलेगा कहां से, हम यहाँ रेगिस्तान के बीच में है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है,
कैसे मांस मिलेगा? और तब देखिए उत्तर, कहां से भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाए? कि क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले? मूसा यहां पर बोल रहा था कि लाल समुद्र की, कि जो सबसे उनके निकट था, वहां पर मछली थी। बहुत फनी है ये। अब देखिए उत्तर परमेश्वर का मूसा के लिए। क्या प्रभु का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। यहां भाषा जो ट्रेडिशनल है परमेश्वर के शब्द में, बिना इस प्रकार से, वो इस प्रकार कहता है कि प्रभु ने कहा मूसा को इस प्रकार कि क्या प्रभु का हाथ कट गया है, छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा कि पूरा होता है या नहीं। ये है। अब परमेश्वर मूसा को बोले, अब एक बातचीत व्यक्तिगत परमेश्वर और मूसा के बीच, और वहां पर वो बातचीत हो रही थी और मूसा ने सुना परमेश्वर को कहते हुए कि क्या प्रभु का हाथ छोटा हो गया है? अब तू, अब दूसरे शब्दों में, अब तू देखेगा कि मैं पूरा करता हूं मेरे शब्द को या नहीं, मैं पूरा करूंगा या नहीं करूंगा। तब मूसा वहां बाहर जाकर इन शब्दों को लेकर गया अपने अंदर, इस उम्मीद को, इस विश्वास को, इस भरोसे को कि परमेश्वर अपने शब्द को पूरा करेंगे। तब उसने वो किया कि जो परमेश्वर ने उसे कहा करने के लिए, और उसके बाद परमेश्वर वचन 31 में इस प्रकार उसने कहा, तब प्रभु की ओर से एक बड़ी आंधी आई और वह समुद्र से बटेरें उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वहां पर किसी को लेकर नहीं आने पड़े, मारने की जरूरत पड़ी नहीं। वो बटेर वो आए, लेकर आए गए छावनी पर, और सब ओर से, उसके चारों ओर से, कि वे एक इधर से उधर तक, कि भूमि के दो दो हाथ लगभग ऊंचे तक छा गई, कि वो गिरे बटेर समुद्र से। और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी बटेरों को बटोरते रहे। जिसने कम से कम बटोरा उसने 10 होमेर बटोरा। किसी ने भी, देखिए 10 होमेर 1000 किलो से, लगभग 1000 किलो के आसपास, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। मांस उनके मुंह ही में था कि वे उसे खाने ना पाए थे कि प्रभु का कोप उन पर भड़क उठा, कि उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। देखा कि याद है कि हमने कहा कि परमेश्वर प्रेम है मगर वो घृणा करते हैं, वो न्याय संगत है। याद है, परमेश्वर दंडित करते हैं। ना इस प्रकार रहें कि परमेश्वर का प्रेम सोचते हुए वो न्याय को भूल जाएंगे। जब एक व्यक्ति कुछ बोता है वह काटता है, वो काटेंगे जो उन्होंने बोया है। परमेश्वर अपने लोगों पर भड़क उठे क्योंकि उनके लोगों को उस बोझ से, दास्ता से छुड़ाया। वो लोग जो केवल काम करते थे, खाने के लिए काम करते थे, कोड़ों के साथ रात दिन बिना रुके वे लोग वो काम करते थे। ये लोग जिन्होंने बनाया था उस इजिप्ट को, उन्होंने आज वो वहां रूइंस हैं, केवल वहां पर खंडर हैं। मिस्र में आप खंडर देखते हो, वो इजराइल के पुत्रों ने उन्हें बनाया है। उन कोड़ों की मार सहते हो, बहुत ठीक। तो परमेश्वर, उनका कोप भड़का
अपने लोगों के खिलाफ, जो कंप्लेन कर रहे थे, शोक मना रहे थे। विद्रोह विद्रोह नहीं, शोक, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो जब एक व्यक्ति विद्रोह करता है परमेश्वर के शब्द के अनुसार, वे उत्तर ग्रहण करते हैं परमेश्वर के। मगर जब ये के साथ आते हैं, नहीं होता कुछ भी, क्या नहीं, वे यहां पर है वचन इस प्रकार, और उनको उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा, बहुत लोग मारे गए वहां पर उस कोप के कारण। और वास्तव में कि उन्होंने खाया मीट मांस पूरा। और वचन पढ़े यहां पर, देखिए कि ओरिजिनल, कि बेहतर। और यह हुआ कि जो परमेश्वर ने कहा। मगर यहां पर है दर्ज कि प्रभु ने मूसा को कहा, प्रभु ने मूसा को कहा, जब उसने कंप्लेन की कि क्या प्रभु का हाथ छोटा हो गया, क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है, अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझे कहा है पूरा होता है कि नहीं। और पूरा हुआ, वो पूरा हुआ, परमेश्वर का शब्द पूरा हुआ। वचन कहता है इस प्रकार, मेरे प्रिय दोस्त, कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वह जो वादा करे और अपने शब्दों को पूरा ना करे। परमेश्वर के शब्द इस प्रकार कहते हैं कि उन्होंने कहा है, मेरे शब्द शब्द जो मेरे मुंह से निकलते हैं, किसी भी रीति से वे खाली वापस नहीं लौटेंगे, मगर वह करेंगे जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूं, वो करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करें। हम खेल नहीं कर रहे परमेश्वर के साथ। ये अभियान विद्रोह का एक चुनौती बहुत बड़ी परमेश्वर के साथ, ये साबित हम करेंगे, टेस्ट का। हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं उनके शब्द का, कि जो मेरे साथ हुआ मैं आपको दे रहा हूं। जो विश्वास करते आमीन जाएं, जो नहीं करते रहें। मगर आपको वहां अपने विश्वास में होना चाहिए डिफाइन, है या है, नहीं है, नहीं है। आपकी जिंदगी शर्मसार है। आप विश्वास कितने सालों से करते आए हो परमेश्वर के शब्द में, कितने सालों से आप परमेश्वर पे, हाँ मैं छोटे से बचपन से आया हूं, और कैसे आपकी जिंदगी, हाँ बिशप मेरी जिंदगी एक नरक है, ठीक। मगर कैसे हो सकते कि आप ऐसे इतने महान परमेश्वर पर विश्वास करें और जिंदगी एक नरक कीजिए, कैसे? यह सहमत नहीं होता परमेश्वर के शब्द के साथ, परमेश्वर के वादों के साथ। तो आपके पास विद्रोह होना चाहिए आपके अंदर, कि उस विद्रोह को लेकर आए इस परिस्थिति के खिलाफ, ना कि परमेश्वर के खिलाफ। परमेश्वर के खिलाफ नहीं कि आप विद्रोह करोगे, आप विद्रोह करोगे इस परिस्थिति के खिलाफ। ये है इंग्रेडिएंट कि जो आपको अपने अंदर ढोने की जरूरत है वेदी तक आने के लिए। क्योंकि जब मैं वेदी पर गया, तो जब मैं वेदी पर गया, मैं गया इस क्रोध के साथ, इस विद्रोह के साथ, इस परिस्थिति के खिलाफ जो शर्मसार थी, जो भयानक थी, कि जिससे मैं होकर गुजर रहा था। यही मैं चाहता हूं कि आप भी समझे। ये नहीं कि आप वेदी पर जाएं पैसे के साथ, सोने के साथ, चांदी के साथ, नहीं, ये नहीं है। आपको सब कुछ के साथ जाने की जरूरत है। अपनी पूरी जिंदगी, ये जीवन और मृत्यु, जो चाहते हैं, जो विश्वास करते हैं, मैंने ये किया और इसी कारण मैं ये प्रीच कर सकता हूं आपको, मैं पूरे संसार को प्रीच कर सकता हूं, क्योंकि मैं जिया इसमें। तो जो परमेश्वर ने किया मूसा के साथ, जो परमेश्वर करते आए हैं वहां, जो किया है यूनिवर्सल चर्च में, ये विद्रोह के कारण हुआ है। और लोगों को भी अपनी परिस्थिति के खिलाफ विद्रोह करने की जरूरत है, परमेश्वर के शब्द पर जाते हुए, कि ये लोग कि जो इस परिस्थिति में है, हम गवाहियां रखते हैं, हम गवाहियां हैं इस चीज की, हमारे पास गवाहियां हैं, हजारों 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 गवाहियां, लाखों गवाहियां, यहां तक कि इस पूरे संसार भर में, कि समय नहीं है, समय कि सब की गवाहियां हम दिखा सके। मगर गवाहियां हजारों 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 हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वही है, वो वही है जो थे उस समय में, वो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। वो वही हैं, वो किसी भी तरीके से नहीं बदले।
जानते हो मेरे प्रिय दोस्त, ध्यान दें, हम जीते हैं समय के अधीन। हमारे पास अतीत है, वर्तमान है और भविष्य। हम अपने जीवन को जीते हैं समय के अनुसार। समय की बोलते हुए एक उदाहरण है हमारे जीवन के लिए। हम प्रोजेक्ट करते हैं और पूरा करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, मगर परमेश्वर इस प्रकार नहीं है। रचनाहार वह 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 उनके लिए समय नहीं, ना ही अतीत, ना ही अतीत है, ना ही भविष्य। वो केवल हैं। जब उन्होंने दिखाया मूसा को अपने आप को, उन्होंने कहा मैं हूं जो मैं हूं, कि दूसरे शब्दों में वो परमेश्वर हैं वर्तमान के सब समय। परमेश्वर के लिए भविष्य अतीत अस्तित्व नहीं है। हमारे लिए है अस्तित्व, संसार के लिए है, मगर परमेश्वर के लिए नहीं। वो जानते हैं सब कुछ, अतीत भविष्य वर्तमान, वो सब कुछ जो जानते हैं, सब उनके हाथों में है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है मैं आदि और अंत हूं, अल्फा और ओमेगा। तो मेरे प्रिय दोस्त, कल्पना कीजिए कैसे ये सर्वशक्तिमान प्रभु स्वर्ग और धरती के वो होंगे जब वो लोगों को देखते हैं कि संकेतों को देख रहे हैं, चमत्कार देख रहे हैं। यदि आप नहीं देखते, आप देखना नहीं चाहते, नहीं देखना चाहते, मगर यहां पर है सबके देखने के लिए। आप देख रहे हो चमत्कारों को, मैं देखता रहा हूं। कैसे 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 हम स्वीकार करें कि ये सर्वशक्तिमान वह है। कोई ऐसी चीज शानदार ना करे आपके जीवन में। कैसे कि आप इस महान परमेश्वर पर विश्वास करें और शर्मनाक जिंदगी को जिए। एक जिंदगी को जिए जैसे शैतान पर आप विश्वास करते हो, है या नहीं है? तो लोग धर्मों में डूबते हैं, लक पर जाते हैं, सब कुछ की ओर जाते हैं लोगों के एहसान पर। यदि आप मेरे प्रिय दोस्त अपने आप को रखते हो उस पर कि जो परमेश्वर ने वादा किया है, और जाए ताकत के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे जोर के साथ, कि मैं स्वीकार नहीं करता, अपनी पूरी परिस्थिति के खिलाफ खड़े होकर आपकी जिंदगी बदलेगी। और कोई लाभ नहीं, धर्म का, चर्च का, किसी भी चीज का कोई लाभ नहीं, यदि आप विद्रोह ना हो इस परिस्थिति के खिलाफ। परमेश्वर के शब्द के अनुसार कुछ नहीं होगा। और इसीलिए आप देखते हो बहुत विश्वासियों को गिरे हुए, विश्वासु मगर ठंडे। इसीलिए आप देखते हो बहुत सारे लोगों को कमजोर, निराशाजनक तौर पर कि हाँ परमेश्वर मुझे क्षमा करे, मगर यह वास्तविकता। इसीलिए हम देखते हैं इतना सारा नरक इस संसार में, क्योंकि लोग भरोसा करते हैं परमेश्वर के शब्द पर, मगर अपनाते नहीं उन्हें। नहीं, वो मानते हैं सिर्फ अगर हो गया ठीक, आमीन, नहीं आमीन। मगर जो विश्वास करता है परमेश्वर के शब्द पर, डिमांड करता है, ओ परमेश्वर ने कहा है, आपने वादा किया। देखिए जो उन्होंने कहा मूसा को कि क्या प्रभु का हाथ छोटा हो गया है, अब तू देखेगा कि मेरा वचन, अब आप देखोगे कि मेरा वचन जो पूरा होता है या नहीं। जाएं इस विश्वास के साथ वेदी के ऊपर इस रविवार को मेरे प्रिय दोस्त, जाएं सब कुछ के साथ। मायने नहीं रखता कि आप कैथोलिक हो, स्पिरिटिस्ट हो, इवेंजलिकल हो, आप बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो। मायने नहीं रखता आपका धर्म, मायने नहीं रखता आपका विश्वास, मायने नहीं रखता आपकी चर्च, आपकी फिलॉसफी, मायने नहीं रखता आपकी बुद्धिमानी, मायने नहीं रखता आपकी समस्याएं। जो मायने रखता है वो है इस प्रकार, यदि ये शब्द परमेश्वर के शब्द एकमात्र हैं इस संसार में, यदि ये शब्द वो भरोसेमंद हैं, तो मैं अपनी पूरी ताकत को इन पर रखूंगा। मैं सब कुछ के साथ जाऊंगा, मैं एक चुनौती करूंगा, मैं अपने आप को मेरी परिस्थिति के खिलाफ लेकर जाऊंगा, और यहां पर मैं रखूंगा परमेश्वर के वादों पर ये उंगली। ओ मेरे परमेश्वर, ओ परमेश्वर, यदि प्रभु आपका अस्तित्व है, यदि आपको वास्तव में अस्तित्व है, मैं देखना चाहता हूं। आपने कहा है, वादा किया है, मेरे जीवन में होने की जरूरत है। और भी अधिक आप पहुंचकर बोल सकते हो, परमेश्वर
यहां पर लिखा है कि प्रभु आप सबको बुलाते हो कि आप परखें, क्या नहीं? देखने के लिए कि यदि आप स्वर्ग के आकाश के झरोखे खोलकर वर्षा करोगे या नहीं। किसने कहा है? आपने कहा है, आदमी ने कहा है, उसने लिखा है कि यहां पर लिखते हुए। कैसे मैं विश्वास करूं? मैं विश्वास करूंगा जब ये होता है मेरे जीवन में, तो मैं देखना चाहता हूं। मगर ये आपको विद्रोही होने की जरूरत है। एक विद्रोह आपके अंदर होने की जरूरत है कि वो विद्रोह वास्तव में कि सब कुछ के साथ आप जाओगे, आप मरे या मारे, खत्म। ये है सभा, ये इस रविवार को जो वादा जो हमने किया है। देखेंगे कि कितने लोग चंगे होंगे, कितने लोग चंगे होंगे बुराइयों से, बीमारियों से। लोग कि जो जी रहे हैं दर्जन सालों से, सैकड़ों लोग को हालेलुया हालेलुया गीत गाते हुए मगर हृदय में ढोते हुए बीमारियां, रोग या पीड़ाएं, समस्याएं, शर्मनाक आपत्तिजनक समस्याएं, इस प्रकार के लोग इस विद्रोह की आत्मा के साथ परिस्थिति के खिलाफ व्यक्तिगत वे देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ्य को। आप खोज कर रहे हो जैसे पवित्र आत्मा की, मैंने उपवास किया, मैंने ये किया, मैंने प्रार्थना, बेशक थक चुका हूं, ठीक यही आप थके हुए, आप विद्रोह में हो इस परिस्थिति के खिलाफ, तो आप सही व्यक्ति हो, आप सही व्यक्ति हो और आप ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा इस रविवार। ये होने के लिए सब कुछ, ये कुछ नहीं। यदि तो परमेश्वर हैं तो वो दिखाएंगे, यदि नहीं है, यदि हम झूठे हैं, हम धोखेबाज हैं, कपटी हैं, हम यहां पर लोगों को धोखा देते हैं कि चाहे कोई भी हो, तो चलिए परखते हैं परमेश्वर के साथ, यहां पर टेस्ट करते हैं इस रविवार को, सवेरे, दोपहर या शाम को, किसी भी यूनिवर्सल चर्च में, ठीक है। वेदी उपलब्ध होगा सबके लिए, सबके लिए उपलब्ध, सब लोगों के लिए, अच्छे बुरे, योग्य अयोग्य, मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है आपका विश्वास उस पर कि जो लिखा है, यह लिखा है, प्रभु जी ने कहा है शैतान को, यह लिखा है, आप इस विश्वास के साथ जाओगे, यह लिखा है और यह मैं देखना चाहता हूं अपने जीवन में, सब कुछ या कुछ नहीं। प्रभु ने कहा यहां मूसा को, अब तू देखेगा कि मेरा वचन पूरा होता है कि नहीं। ये है विश्वास कि जो हम इस रविवार को वेदी तक लेकर जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।